हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर लूप जो है वो किस तरह पाइथन में हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली फॉर लूप होता क्या है? फॉर लूप होता है कि हम कोई भी स्टेटमेंट को रिपीटेडली करवाना चाहते हैं और कितनी मरतबा करवाना चाहते हैं, उसके लिए हम फॉर लूप में एक रेंज सेट करते हैं। जैसे मैं अगर किसी स्टेटमेंट को 10 मरतबा एक्जीक्यूट कराना चाहता हूँ, तो मैं 1 से 11 तक उसे लिख दूँगा ताकि वो 1 से 10 तक एग्जीक्यूट हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आप कोई भी लेक्चर या आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। तो चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ। फॉर लूप के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर, जो कि सिंटैक्स है। उसके बाद हम वेरिएबल लिखेंगे। फर्स्ट कर हमने एक एक्स वेरिएबल लिख लिया। अब इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली ये यहीं से शुरू होगा। आगे हम लिखते हैं इन रेंज। तो अब हमने रेंज सेट करनी है, इसलिए हम इन रेंज लिखेंगे और आगे हम ब्रैकेट्स लगा देंगे। और ब्रैकेट्स के बाद चूंकि कंडीशन है, तो इसमें हम कॉलम ज़रूर लगाते हैं, चाहे कंडीशन है, चाहे फॉर लूप है, वाइल लूप है, कोई भी लूप हो या कंडीशन कहीं पे भी आ जाए तो उसके बाद एंड पे कॉलम लगता है। अब इसमें रेंज लिखेंगे। फर्स्ट करें, हम चाहते हैं कि 1 से लेके 100 तक जो है वो चले, तो हम 100 नहीं 101 लिखेंगे। ये एक कम पे जो है वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दो। अब एक्स जो है फर्स्ट टाइम में 1 होगा, फिर 2 होगा, इस तरह सो ऑन 100 तक होगा, और जैसे ही 101 होगा ये लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट जो है 1 से 100 तक काउंटिंग जो है वो आ रही है या नहीं। तो ये देखें, ये आउटपुट में हमें 1 से 100 तक की काउंटिंग जो है वो लिखी हुई आ गई है। अब इसी को अगर मैं चाहता हूँ कि ये रिवर्स में हो, तो हम उसके लिए हम रिवर्स का यूज़ कर लेते हैं, सिंटैक्स रिवर्स्ड, और इसको हम ब्रैकेट्स के अंदर से क्लोज करेंगे। अब आप देखें, ये 100 से लेके 1 तक काउंटिंग जो है वो उसने आउटपुट में दे दी। अब यही हम 10 के लिए करते हैं, तो यहाँ पे हम 11 लिख देंगे। और फर्स्ट करें कि हम एक काउंटडाउन स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि 10 9 8 3 2 1 करके वो एंड पे हमें कहे हैप्पी न्यू ईयर। तो अब स्पेस जो है वो मैंने मिटा दी, इसका मतलब लूप से बाहर आ गए हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे और डबल कॉलन के अंदर लिखेंगे हैप्पी न्यू ईयर। तो हैप्पी न्यू ईयर एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा जब 10 से 1 तक काउंटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखें, यहाँ पर क्या है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और काउंटडाउन के बाद यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर उसने लिख दिया है। तो अब ये हैप्पी न्यू ईयर जो है वो एक ही मरतबा क्यों लिख रहा है, और प्रिंट जो एक्स है वो बार बार क्यों लिख रहा है? वो इसलिए क्योंकि ये प्रिंट जो है वो लूप से बाहर है, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है। अगर यहीं पर मैं टैब दबा के स्पेस से अंदर कर देता हूँ इसे, तो अब ये हर मरतबा जब लूप के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है तब ये हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ आएगा। अब देखिए, ये देखें, यहाँ पर सबसे पहले उसने 10 लिखा, फिर हैप्पी न्यू ईयर, फिर 9। ये इसलिए क्योंकि ये लूप के अंदर ही है। और ये अगर हम इसे स्पेस मिटा देते हैं, तो अब ये यहाँ पर सही आउटपुट देगा, यानी कि पहले सारा एग्जीक्यूट करके फिर जब वो लूप से बाहर आया तो फिर उसने ये हैप्पी न्यू ईयर यहाँ पर प्रिंट किया। तो अब ये है फॉर लूप। फॉर लूप और वाइल लूप, इन दोनों में फ़र्क क्या है? फॉर लूप बेसिकली वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने किसी फिक्स रेंज को करना हो। जैसे हमने 1 से 10 तक करना था, तो हमें पता था ये फिक्स है। वाइल लूप में भी ये किया जा सकता है, लेकिन वाइल लूप मोस्टली उन जगहों पे यूज़ होता है जहाँ पे हमें पता ना हो कि कितनी मरतबा करना है। जैसे हम वाइल ट्रू यूज़ कर लेते हैं, और वाइल लूप वैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम वाइल ट्रू यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पर हम इनपुट ले लेते हैं यूज़र से, नेम। तो अब नेम जो है वो एम्प्टी भी हो सकता है, एम्प्टी नहीं भी हो सकता है। ये सारा कुछ चेक करने के लिए हम व्हाइल लूप यूज़ करते हैं। हो सकता है यूज़र फर्स्ट टाइम में सही नेम जो है वो एंटर करते, हो सकता है वो 10 मरतबा गलत नेम एंटर करे। तो यहाँ पर हमें पता नहीं है कि यूज़र जो है वो एग्जैक्टली कितनी मरतबा इस लूप को यूज़ करना चाह रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर हम व्हाइल लूप यूज़ करते हैं। और जहाँ पे हमें पता है कि भाई ये फिक्स्ड है, यहाँ पर जैसे फॉर लूप है, इतनी मरतबा हमने 1 से 10 तक इसे यूज़ करना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। कुछ नहीं आपको समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आप आने वाली किसी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।